कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में स्वधर्म इंद्र पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमान जय कुमार जी काला के परिवारीजन भंवरलाल, पवन कुमार, सुनील कुमार गुवाहाटी, आनंद जी संगीता कासलीवाल कोलकाता, पारस जी नविता सेठी कोलकाता, विकास जी निशा कासलीवाल नेमी सागर कॉलोनी जयपुर, संदीप जी पायल सेठी गुवाहाटी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद से बिहार प्रांत की सिल्क सिटी भागलपुर के कोतवाली थाना चौक स्थित श्री श्री गौशाला में 25 से 30 जनवरी 2024 के मध्य श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महा महोत्सव के तीसरे दिन यानी 27 जनवरी 2024 को जन्म कल्याणक में जिनेंद्र भक्तों ने सहर्ष सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस महानुष्ठान के मंगलमय दृश्य। बिहार राज्य की सिल्क सिटी भागलपुर के कोतवाली थाना चौक स्थित श्री श्री गौशाला में 25 से 30 जनवरी के मध्य श्री मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महानुष्ठान के तीसरे दिन अर्थात 27 जनवरी को जन्म कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु अभिषेक के साथ किया। आ गए द्वार हम भी तुम्हारे, बन गए सबकी आंखों के तारे। अभिषेक के पश्चात पुण्यवान भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य प्रभु की शांति धारा कर श्रद्धा भाव से मंगल आरती की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम मम हम हम शम शम तम तम पम पम बम मम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झीम 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 छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते। आरती के बाद जहां समिति पदाधिकारियों ने श्रावक श्रेष्ठी का आदर सत्कार किया तो वही श्राविका ने मंगलाचरण की प्रस्तुति देकर कार्यक्रम के वातावरण को भक्ति के रंग में रंग दिया। आपका स्वागत है, अब तो काम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान साधु राम मेरा है। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने विधि पूर्वक विधान पर अर्घ्य अर्पित कर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। श्री पुष्प दत्त स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुज श्री विमल स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंत श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति वसुन्य कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथ श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति प्रज्ञा प्रधान श्रवणा समर्था प्रत्येक बुद्धा दशैर्व। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग अनुसार सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ सिंहासन पर विराजमान है। तभी अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है और सौधर्म इंद्र परोक्ष में प्रभु को प्रणाम करते हैं। शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र उन्हें तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी। हे नाथ, आपने किसे प्रणाम किया? इस पूरी सभा में इस योग्य तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है जिसे आप प्रणाम करें। आश्चर्य मत करो, तुम तो जानती हो मेरा मस्तक यूं ही हर किसी के सामने नहीं झुकता है। मेरा मस्तक उसी के सामने झुकता है जिसमें संसार को कल्याण मार्ग दिखाने की क्षमता हो। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जिन प्रभु का अभी तक हम गर्भ कल्याणक मना रहे थे, उन प्रभु का अयोध्या नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ जगत जननी माता
मधु देवी के पुक्षी से तीर्थंकर प्रभु का जन्म हो चुका। आई जन्म कल्याणक की बेला, आई स्वर्गों में, वो स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, आई जन्म कल्याणक की बेला, वो स्वर्गों में, वो स्वर्गों में, वो स्वर्गों में छाई बहार, ओ बहार, आई जन्म कल्याणक की। अगले क्रम में राज दरबारी ने महाराजा नाभिराय को पुत्र रत्न प्राप्ति का संदेश दिया। इस दौरान सौधर्म इंद्र शचींद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों ने महाराज नाभिराय के दरबार पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इसके बाद श्रद्धालुओं ने संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते प्रभु के जन्म की खुशियां मनाई। हे सभासदों, हे प्रजाजनों, क्या यह संदेश महाराज को सुना दूं? सभी अपने हाथ खड़े कर कर सहमति दो। यह संदेश सुना दूं? क्यों बहनों, यह संदेश सुना दूं? हाँ, प्रतिष्ठाचार्य जी, यह संदेश सुना दूं? सुना दो। ठीक है। हे महाराज, अंतःपुर से सूचना लेकर आया हूं कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई, अरे बोलो बधाई है बधाई है बधाई है, बोलो बधाई है बधाई है बधाई, अरे बोलो बधाई है बधाई है बधाई है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पुस्तक एवं पत्रिका का विमोचन किया, तो वही सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। चुनरिया अब रंग दूजो लागे ना, इन नैनन में गुरु समाए और कोई रंग लागे ना, गुरु रंग में रंगी चुनरिया, हो गुरु रंग में रंगी चुनरिया अब रंग दूजो लागे ना, इन नैनन में गुरु समाए और कोई रंग लागे ना, गुरु रंग में रंगी चुनरिया। कार्यक्रम में अब समय था पूज्य गुरुवर की मंगलवाड़ी श्रवण करने का। पूज्य गुरुवर ने श्रावक श्राविकाओं को जन्म कल्याण का प्रसंग बताकर उनका मार्गदर्शन किया। आपने देखा, जैसे ही जन्म की सूचना मिलती है, सबसे पहले सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान होता है, और आसन कंपायमान हुआ। कभी सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान नहीं होता है, लेकिन जब तीर्थंकर का जन्म होता है, उस समय इंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। तत्काल अवधि ज्ञान लगाते हैं सौधर्म इंद्र, और उन्होंने जान लिया कि भरत क्षेत्र के, भारत देश में, अयोध्या नगरी में आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ है। और सौधर्म इंद्र का हृदय गदगद हो जाता है, खिल जाता है, ऐसा खिलता है जिसकी हम उपमा नहीं दे सकते। तत्काल 7 कदम आगे बढ़ करके, कितना, 7 कदम आगे बढ़ करके, और वहीं से नमस्कार करते हैं। इस 7 कदम जो आगे बढ़ गया वो बढ़ गया। आपने कभी सोचा कि 7 कदम क्यों बढ़े जाते हैं? 7 कदम जो जीव बढ़ जाता है, वो 8वां कदम ईसक प्राग भार भूमि सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाता है। क्योंकि 7 पृथ्वियां होती हैं, और 7 पृथ्वी को पार करके 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है?
ईशक प्राग भार भूमि, जहाँ पर सिद्ध शिला है वहाँ पर, इसलिए 7 कदम आगे बढ़ कर के नमस्कार किया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा रहस्य है। नमस्कार किया और जैसे ही नमस्कार किया तत्काल चर्चा प्रारंभ होती है और प्रश्न चिन्ह हो गया सची के अंदर। क्या आपने नमस्कार किसको किया? सभा लगी हुई थी, अचानक सौदर में नमस्कार किसके लिए कर रहे हैं? ओहो, तत्काल सूचना दी जाती है, आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ है। इधर शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर प्रसूति गृह से बाहर आई। तब सौधर्म इंद्र के अनुनय विनय करने पर इंद्राणी ने तीर्थंकर बालक को उन्हें सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्म इंद्र ने सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन किया। प्रभु जी को लाई इंद्राणी, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लाई इंद्राणी, मन में अनेकों भाव संजोए प्रभु जी को लाई इंद्राणी। अरे सच्ची इंद्राणी, 3 दिन से तुम कहाँ थी? हम तुमको कहाँ भेजे थे, तुम कहाँ चली गई? तुमको भी पता नहीं मैं तुम्हारा आदमी हूँ, मैं तुम्हारा नाथ हूँ। आप, हाँ हे स्वामी, आप तो मेरे नाथ हैं, मेरे हाथों में तो नाथों के भी नाथ हैं। मेरा सारा वैभव ले लो, मेरी संपदा ले लो, प्रभु के दर्शन करा दो। दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन, किसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। लीजिए लीजिए नाथ इन पावन प्रभु को, अब पावन हमको होना है, गोदी से दिए नहीं जाते, सचमुच में लाल खिलौना है, सचमुच में लाल खिलौना। नेत्रों से निहारते हैं। अब समय आया जन्माभिषेक यात्रा का। सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को लेकर शचीन्द्राणी व अन्य देवताओं के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर प्रस्थान किया। सुमेरु पर्वत पहुंचने पर इंद्रों व अन्य सौभाग्यशाली भक्तों ने तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक कर उनका श्रृंगार किया। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया। श्रृंगार के उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने संगीतबद्ध वातावरण के मध्य श्री जी की मंगल आरती कर झूमते थिरकते प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इस अवसर पर महाराजा नाभिराय, माता मरुदेवी के साथ साथ सौधर्मेंद्र, शचीन्द्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। धरा पे जन्मे हैं भगवान, धरा पे जन्मे हैं भगवान,
सारी दुनिया खुशी मनाए, देव करे गुणगान धरा। संध्या बेला में कलाकारों ने लघु नाटिका का सुंदर मंचन कर जल संग्रह का संदेश दिया। क्योंकि हम बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, साथ में प्यास लाए। पंडित जी सीधा सीधा भी बोल सकते थे कि आपको जल ग्रहण करना है। वो क्या है कि हम कथावाचक हैं, तो जो भी बात कहते हैं भजन के माध्यम से ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप जल ग्रहण कर लीजिए। नहीं नहीं, हमारे गुरुजी को जल पीना है। तो ठीक है, बुला कर लाओ। कहाँ है? ये रहे हमारे गुरुजी। अरे पंडित जी रहने दो। क्यों? जिस प्रकार सूखे पेड़ को कितना भी पानी दो, वो हरा भरा तो होने वाला है नहीं। अब ये सूखने की उम्र में है, अगर इनको पानी ना भी मिले तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि मीठे पानी की बहुत कमी होती जा रही है, और आज कोई भी मीठे पानी को सहेज कर नहीं रख रहा है, क्योंकि सीमित पानी है। अगर आज कुछ नहीं बचाया तो भविष्य में कुछ नहीं बचेगा। सच कह रही हो। आप ऐसा कीजिए, मेरे हिस्से का जल उनको पिला दीजिए। अरे पंडित जी, आपने तो अपने गुरुजी का झूठा जल पी लिया। अभी तो आपने कहा कि बूंद बूंद बचानी है। अगर इस प्रकार बूंद बूंद नहीं बचेगी तो भविष्य में क्या बचेगा? जिस प्रकार धन को संग्रह करके रखते हैं, उसी प्रकार इस मीठे जल की कदर करो। आज तो ये बोतल में बंद होकर आया है, आने वाले समय में पता नहीं किस किस में बंद होकर आए और कितना महंगा मिले, कोई पता नहीं। जन्म कल्याणक प्रसंग अनुसार तीर्थंकर बालक बड़े हुए और अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का आनंद लिया। छुक छुक रेल चली है जीवन की, छुक 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 रेल चली है जीवन की। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम हो मेरे साथिया। दर्शकों, अभी आपने बिहार प्रांत की सिल्क सिटी भागलपुर के कोतवाली थाना चौक स्थित श्री श्री गौशाला में 25 से 30 जनवरी 2024 के मध्य आयोजित हुए श्री मचिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में तीसरे दिन आयोजित जन्म कल्याणक के पावन दृश्यों का आनंद लिया। आपको पुनः बता दें कि परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस महामहोत्सव में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर धर्म लाभ अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इसी समय पर पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अग्रिम कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में स्वधर्म इंद्र पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले श्रीमान जय कुमार जी काला के परिवारीजन भंवरलाल, पवन कुमार, सुनील कुमार गुवाहाटी, आनंद जी संगीता कासलीवाल कोलकाता, पारस जी नविता सेठी कोलकाता, विकास जी निशा कासलीवाल नेमी सागर कॉलोनी जयपुर, संदीप जी पायल सेठी गुवाहाटी,